राधे राधे। तो आज हम ये पर्स बनाने वाले हैं मार्केट ले जाने के लिए। जैसे कि बाज़ार में पर्स मिलते हैं, ये उससे भी अच्छा है। हम घर में ही अपने बचे हुए कपड़ों से जब बना सकते हैं तो क्यों हम बाज़ार से ख़रीदें। और आप इसमें पॉलीथीन ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको शॉपिंग करने जाना है तो आपको अलग से पॉलीथीन को नहीं पकड़ के ले जाना है। तो आप हम देख लेते हैं इस पर्स को किस तरीके से बनाना है। तो इसकी जो लंबाई है वो 20 है और जो चौड़ाई है वो 10 है। अब हम इसमें प्लेटें भरेंगे। इस तरीके से हम प्लेटें डालते जाएंगे पूरे में। आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें पूरे में प्लेटें हल्की हल्की, ज़्यादा गहरी भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, इस तरीके से हम प्लेटें भरते जाएंगे 1 इंच की। इस तरीके से जब हम पर्स बनाते हैं, बहुत सुंदर पर्स बन करके तैयार होगा। आप उसे आराम से मार्केट ले जा सकते हैं। तो एक तरफ हमने भर ली है प्लेटें, इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी करना है, बिल्कुल एक सा लेते हुए। ऊपर से प्लेटों को जैसे ऊपर पड़ी हैं प्लेटें, बस ऐसे ही हमें लेती जानी है प्लेटें। इसी तरीके से पूरे में प्लेटें भर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे में प्लेटें भर ली हैं। अब इसके नीचे हम एक अस्तर का कपड़ा लगाएंगे। तो मैं इसे नाप करके बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। अब मैंने ये अस्तर के ऊपर रखूँगी इस कपड़े को और बीच में सिलाई लगा लूँगी। अब इन प्लेटों को एक सा करते हुए हम बीच में सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल जिससे कि प्लेटें हमारी इसी तरीके से बनी रहें। देखिए इसी तरीके से हमारी प्लेटें बनी रहेंगी। और इसके बाद हम साइडों में भी सिलाई लगाएंगे। एक सा पकड़ते हुए अस्तर के ऊपर और प्लेटों को दबाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। आपको समझने में परेशानी ना हो, इसके लिए मैं सिल करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अब जो बचा हुआ कपड़ा है वो काट लिया है। मैं एक सा कर लूँगी इसे। एक सा करने के बाद मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी दोनों तरफ से। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे। पहले मैं एक एक सिलाई और लगा लेती हूँ दोनों साइडों में, थोड़ा थोड़ा छोड़ के। थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए हम एक सिलाई और लगा रहे हैं, एक एक सिलाई दोनों तरफ, जिससे कि जो प्लेटें हैं वो बिखरे ना हो और इसी तरीके से बनी रहे हमारी डिज़ाइन। तो मैं अब इसमें चैन लगा रही हूँ। चैन को मैंने 2 पीस कर लिया है और फिर चैन लगा रही हूँ। जहाँ हमने फ़ोल्ड करा था बस वहीं इस तरीके से रखते हुए चैन को लगाना है। इसमें फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हमने पहले ही मोड़ करके चैन को लगाया था। तो हम इसे भी फ़ोल्ड कर लेंगे। 2.5 इंच की इसकी जो पट्टी है वो 2.5 इंच चौड़ी है और लंबाई 10 इंच है। तो इसी तरीके से मैं इस पट्टी को भी फ़ोल्ड कर लूँगी। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि दोनों ही तरफ चैन लगेगी इसके। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं। अब इस तरीके से मैं चैन लगा लूँगी। तो एक पट्टी इधर आ जाएगी इस तरीके से, क्योंकि हमें 3 पॉकेटें बनानी है। तो एक इधर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो अब मैं सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से मुझे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें जो चैन के कुंदे हैं वो डाल दूँगी। अब मैंने चैन के कुंदे इस तरीके से डाल लिए हैं। चैन के कुंदे डालने के बाद ये मैंने एक अस्तर का कपड़ा लिया है, जिसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया और इसे इसके ऊपर रखूँगी और बीच में सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। पहले निशान लगा लेंगे, हम फ़ोल्ड करके निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो एकदम सीधी आए। अब मैं सिलाई लगा लूँगी इस पे।
ये बहुत अच्छा बन कर के तैयार होता है। अगर हम बाज़ार से पर्स ख़रीदते हैं तो 150 से कम नहीं आता है, और हम घर में जो भी हमारे पास कतरनें पड़ी होती हैं ब्लाउज पीस में से बची हुई या किसी भी कपड़े में से, तो हम घर में ही बना सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई भी कपड़ा हो जो अच्छा लग रहा हो, उससे ही आप बना सकते हैं, घर में जो भी कपड़ा हो आपके पास। तो मैंने एक तरफ से निकाल दिया कुंदा, फिर से दोबारा से डाला है, जिससे कि ये जो है बंद हो जाए। और अब हम यहाँ ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारी 2 पॉकेटें बन करके तैयार हो गई हैं। अब मैं ऊपर चैन लगाऊंगी, 2 पीस करूँगी चैन के, और दोनों पीसों को दोनों साइडों में इस तरीके से जोड़ लूँगी। ये हमारी फिनिशिंग होकर ही आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही फोल्ड कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने कुंदा डाल लिया है इसमें। ये देखिए हमारी 3 पॉकेटें बन करके तैयार हो गई हैं। ये मैंने फिर से कुंदे को निकाल के और दोबारा से मैं इधर से डालूंगी इसे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसे काट लूँगी, और ये हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। अब बस एक पट्टी और लगानी है दोनों साइडों में। ये बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनाने में। तो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है इसे बनाना। इस तरीके से मैंने पट्टी ली है और इसके ऊपर फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा, जिससे हमारी जो पट्टी है पाइपिंग अच्छे से लग कर के आए। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैं पट्टी को लगा रही हूँ। बस ऐसे ही लगाना है इसे, और ये बहुत सुंदर बन कर के तैयार होता है। मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था, सूट का है, मेरी बेटी के सूट का कपड़ा है ये, तो उसी में से मैंने ये बनाया। देखिए ये बन कर के तैयार हो गया और कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में राधे राधे बोलना ना भूलें। देखिए इसमें मोबाइल आ गया, और इसमें जो हमारा श्रृंगार का सामान, अगर हम कहीं जाते हैं तो हम श्रृंगार का सामान भी इसमें रख सकते हैं, और ये पैसे रख सकते हैं, और आप पॉलीथीन थैले जो होते हैं थैले रख सकते हैं। इतना बड़ा है पर्स है ये। देखिए ये पॉलीथीन मैंने रखूँगी इसमें, और भी थैले आ जाएंगे और आप आराम से मार्केट ले जा सकते हैं। ये हमारा बन कर के तैयार हो गया। अब हम दूसरा DIY बनाएंगे। हम एक कट से ये 3 पॉकेट वाला बैग बनाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें 3 पॉकेटें लगी हुई हैं, 2 ये साइडों में इस तरीके से। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे, वो भी एक कट से, एक ही पीस से बनाएंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा है इस तरीके का, तो इसको मैं खोल लेती हूँ। ये डबल है, इसको खोल लेती हूँ। तो खोलने के बाद मैं इसका नाप बता देती हूँ। तो जो इसका नाप है, देखिए ये इसका नाप जो है 48 आ रहा है, 48 इस तरीके से। और अब इस तरीके से हम नापेंगे, तो इस तरीके से नाप करके देख लेते हैं। तो ये 31 आ रहा है, तो इस तरीके से 31 आया है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। पहले तो कट्टा भी इसी के नाप का हमने काट लिया है। कपड़े को सीधे तरफ से रखेंगे और उसके ऊपर हम ये कट्टा रखेंगे और साइडों में सिलाई कर लेंगे। एक सा करते हुए दोनों को मिला लेंगे। यहाँ हम सिलाई करेंगे इस तरीके से, कट्टे को और कपड़े को मिलाते हुए। यहाँ इस तरीके से सिलाई कर लेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे, जिससे कि जो कट्टे के धागे हैं वो नहीं निकले। अब ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद मैं इसे फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। तो ये हम एक ही कट से बनाने वाले हैं और बहुत आसान तरीका है बनाने का और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब इसको मैंने एक बार फोल्ड पहले किया था, अब ये एक बार फोल्ड और कर लिया है मैंने, तो ये 4 फोल्ड हो गया। ये हम बीच का निशान निकाल रहे हैं। अब यहाँ से हम 5 इंच छोड़ेंगे ऊपर जेब वो लगाने के लिए कि मतलब चैन के लिए, और जो नीचे है वहाँ पे पॉकेट और पट्टी लगेगी। 5 ही इधर से छोड़ा है हमने। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ हमारी पॉकेट लगेगी, जो नीचे वाला निशान है यहाँ हम पॉकेट लगाएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। 5 इंच और 7 इंच पर निशान लगाएंगे हम। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके से निशान लगाते जाना है। यहाँ हमारी बेल्ट लगेगी और पॉकेट लगेंगी। अब यहाँ से मैं 5 इंच लूँगी। पाँच इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं और 5 इंच इस तरीके से। ये खुले की तरफ मैंने निशान लगाए हैं और खुले की तरफ ही ऊपर की तरफ भी निशान लगाएंगे। जहाँ से खुला हुआ है वहीं पे निशान लगाएंगे। 5-5 इंच के हम ये चौकोर डब्बा बना लेंगे इस तरीके से। और अब इन्हें हम कट कर लेंगे एक सा करते हुए। जहाँ से खुला है यहीं से हमें निशान लगा करके काटना है। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो एक ही पीस से बन करके तैयार हो जाता है। और ये जो कटिंग निकली है ये वेस्ट नहीं जाएगी, इसे भी हम काम में लेंगे। जब हम पॉकेट लगाएंगे उस काम में आएगी। तो ये मैं उसी को ले रही हूँ काम में। ये कट्टे को हटा देंगे, हम इसके कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से मैं रखूँगी, जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से 1.5 इंच का गैप देते हुए 1.5 इंच का ये गैप दिया है मैंने। और ये 10 इंच है, लंबाई इसकी 10 इंच है। तो यहाँ हम पिन लगा के इसको, जिससे कि ये कपड़ा हिले ना, हमें यहाँ सिलाई लगानी है। जो हमने निशान लगाया है सिलाई लगानी है। यहाँ मैंने पिन से रोक लिया है इसको। अब मैं सिल करके दिखा देती हूँ किस तरीके से सिलना है। इसी के ऊपर सिलना है हमें, जो निशान लगाया है बस इसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ हमारी पॉकेट बनेगी। अब थोड़ा सा कट लगाएंगे हम पिनों को निकालने के बाद इस तरीके से, और कट लगा लेंगे। कोनों को भी इसी तरीके से काट लेंगे। उसके बाद कपड़े को हम अंदर इस तरीके से दबाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से हमें कपड़े को दबाना है, अंदर की तरफ घुसा देना है जो कपड़ा बाहर है। अच्छे से कट लगा लेंगे, सिलाई ना कटे हमारी, इस तरीके से हमें कट लगाना है, जो हमारा कपड़ा भी अंदर चला जाए और सिलाई भी ना कटे। और यहाँ हम चैन लगाएंगे। पहले अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। यहाँ हमारी चैन लग जाएगी, पॉकेट लगाई जाएगी यहाँ पे।
इस तरीके से हम एक ही पीस से पूरा बैग बना करके तैयार करेंगे। हमें अलग से पट्टियाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमने पट्टियों का नाप पहले ही ले लिया था, इसलिए हमें पट्टियों का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं चैन को अंदर की तरफ घुसाऊंगी। ये हम इस तरीके से चैन को लगा लेंगे। चैन को दबाते हुए जाएंगे और फोल्ड हमने पहले ही कर लिया था इसको कपड़ा लगा के। तो अब हम इस पे सीधा बस सिलाई लगाते जाएंगे चैन के ऊपर कपड़े को दबाते हुए, और ये हमारी चैन लग कर के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हम पॉकेट लगा लेंगे। ये हमारी चैन लग चुकी है। ये अब हम जो इस पॉकेट की जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 इंच है। 10 इंच लंबाई, 10 इंच चौड़ाई, और इस तरीके से हम चौकोर इसे सिलाई लगा लेंगे मोड़ करके। ये मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इस तरफ हम पॉकेट को रखेंगे चैन के ऊपर। इस तरीके से चैन के ऊपर हमने पॉकेट को रखा है, चैन को दबा दिया है और चारों तरफ इसके सिलाई कर लेंगे हम। ये मैं जिस तरीके से पिन लगा रही हूँ इसी तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ पॉकेटें लगा ली हैं। अब यहाँ हम बेल्ट को लगाएंगे। इस तरीके से चैन को दबाते हुए बेल्ट को लगा लेंगे हम। बेल्ट की लंबाई मैं बता देती हूँ, मैंने 3 मीटर ली है लंबाई। सवा 3 मीटर है पर मैं 3 मीटर लूँगी। थोड़ा इसमें से कट कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर बेल्ट। और इस तरीके से लगा लेंगे चैन को दबाते हुए। इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें लगानी है। और दोनों तरफ बराबर का छोड़ना है हमको बेल्ट को पकड़ने के लिए। देखिए इस तरीके से हमें दबाते हुए मैंने लगा ली है। दोनों बराबर छोड़ना है नाप करके। अब यहाँ से जो भी धागे हैं, धागे में ये चीनी का कट्टा है तो धागे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इन धागों को मैं काट लूँगी, उसके बाद फोल्ड करूँगी। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम, दोनों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से। अब मैं चैन के 2 हिस्से करूँगी। चैन के 2 हिस्से करके और इस तरीके से मैं लगा लूँगी। एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, दोनों तरफ चैन लग जाएगी। तो ये मैंने चैन लगा ली है। अब इसमें मैं कुंदा डालूँगी चैन का। अब एक तरफ से डाल करके दूसरी तरफ से निकाल के और मैं फिर से डाल दूँगी इसे। आप चाहें तो 2 कुंदे डाल सकते हैं, एक ख़राब हो जाए तो एक काम करता रहता है। और अगर 2 कुंदे डालते हैं तो एक दूसरी तरफ से डालते हैं, दूसरा दूसरी तरफ से डालते हैं, अलग अलग तरीके से डालते हैं। ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। ये दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो भी ये धागे निकल रहे हैं उन्हें काट लूँगी मैं और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कोनों को पकड़ेंगे। मैं इनमें पिन लगा देती हूँ। इस तरीके से ही हमें सिलाई लगानी है।
कोनों को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे हम। ये कोनों को पकड़ेंगे, चारों कोने हमें इसी तरीके से सिलने हैं और हमारा बैग बन करके तैयार हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है और बहुत सुंदर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम बाजार जैसा ये बन करके तैयार हो जाता है। आप चाहें तो ये कुर्ती से भी बना सकते हैं इसी तरीके से, और बेडशीट है तो उससे बना सकते हैं, पर्दा है तो उससे बना सकते हैं। अब ये जो मेरी 2.5 इंच की पट्टी है, इसको मैं फिनिशिंग के लिए लगाऊंगी। पहले धागे काट लेंगे, जब जाके हम इस पट्टी को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं इस पट्टी को जोड़ दूंगी और चारों कोनों पे इसी तरीके से मैं लगा लूँगी। तो ये मैंने लगा ली है चारों कोनों पे। अब मैं इसे खोल करके सीधा करके दिखाती हूँ ये कैसा बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये बन करके तैयार हो चुका है। अब हम तीसरा DIY बनाएंगे। और आपके पास भी इस तरीके का ब्लाउज पीस है तो इससे हम हैंड बैग बनाएंगे, शॉपिंग बैग। तो इस तरीके से मैं इसे नाप लेती हूँ। तो इसकी जो नाप है वो 40 इंच है लंबाई और जो चौड़ाई है वो 27 इंच है, इस तरीके से। तो अब हमने कट्टे को भी इसी के नाप का काट लिया है। अब हमने कपड़े को उल्टा करके सीधे की तरफ इस कट्टे को रखेंगे और यहाँ ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसे सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, एक सा कर लेंगे इसे। एक सा करने के बाद अब ऊपर से हम इसे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब ये जो हम बेल्ट बनाएंगे तो अंदर जो है मैंने कट्टा लगा लिया है। अंदर की तरफ कट्टा लगाने के बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और पूरे सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये मैंने तैयार कर ली है। तो इनकी जो लंबाई है वो 27 इंच है। ये हमने बना करके तैयार कर ली। अब इसमें हम निशान लगाएंगे, बीच में निशान लगाएंगे। पहले 27 है तो 27 का आधा 13.5 होगा, तो 13.5 पे मैंने ये निशान लगा लिया। उसके बाद 3.25 पे निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिए हैं 3.25 पे। तो इस तरीके से आप ऊपर लगा सकते हैं चाहे अंदर लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ इसको लगाई है बेल्ट को। और अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ हम एक सा करने के बाद इस पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में इस तरीके से, और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये मेरे पास फॉल रखी हुई थी जो साड़ियों में से निकल जाती है, उसी से हम फिनिशिंग के लिए लगाएंगे। इसमें पट्टी लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने पट्टी लगा ली है। इसके बाद हम 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और 5 इंच पर इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके से 5-5 इंच पर हम एक चौकोर निशान बनाएंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से हम 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये बहुत जल्दी हैंड बैग बन जाता है। आप शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। ये जो कटिंग निकल रही है, आप चाहें तो इस कटिंग से इसमें पॉकेट लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई है। और इस कटिंग से आप पॉकेट भी लगा सकते हैं इसके अंदर, अगर पॉकेट लगाना चाहते हैं तो। मैंने नहीं लगाई है। अब इन कोनों को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। कपड़े और कट्टे को दोनों को साथ में पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो मैं लगा करके दिखा देती हूँ सिलाई। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कोनों को पकड़ेंगे, कपड़े को और कट्टे को, और इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं लगा करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है इस पर।
ये हमने सिंगल पीस से ही पूरा हैंडबैग बनाया है। इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब जो फॉल की जो हमारी पट्टी है वह उसी से हम फिनिशिंग के लिए ये लगा लेंगे, जिससे कि जो कट्टे के धागे हैं वो ना निकले, कपड़े के कट्टे के धागे ना निकले। ये इस तरीके से ये हमारा बन करके तैयार हो गया। इसे सीधा करेंगे हम, अच्छे से कोनों को निकाल लेंगे, चारों कोनों को अच्छे से निकालेंगे हाथ से, इसी तरीके से कोनों को उंगली से निकालते हुए। अब ये इस तरीके से हम पकड़ेंगे इसे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम दोनों तरफ इसी तरीके से। तो मैं लगा करके दिखा देती हूँ। यहाँ बिल्कुल महीन सिलाई लगानी है, मतलब बहुत ही कम कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल पतली, बहुत कम कपड़े को दबाते हुए इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरीके से चारों कोनों को हमें सिलना है। मैं सिल करके भी दिखा रही हूँ मैंने कितना कम कपड़ा दबाया है। इसी तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के सिलाई लगा लेंगे। ये लग चुकी है, एक तरफ हमारी लग चुकी है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कोनों को पकड़ेंगे, इस तरीके से कोने को पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। आपके पास किसी भी तरह का ब्लाउज पीस पड़ा हो तो आप बना सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं नीचे भी इनको पकड़ूंगी कोनों को और सिलाई लगा लूँगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ब्लाउज पीस पड़ा हो आपके पास उससे बना सकते हैं। प्रिंटेड ब्लाउज पीस हम ले आते हैं और मोटा होता है, इसलिए हम बनाते भी नहीं हैं ब्लाउज, तो पड़े ही रहते हैं। तो इसका हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडबैग बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैंने सिलाई लगा ली है। जो इसकी कटिंग निकली थी उससे अंदर पॉकेट भी लगा सकते हैं आप, तो मैंने नहीं लगाई। ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब आप बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। देखिए बहुत जल्दी बन करके तैयार हो चुका है। राधे राधे।